टॉपिक का नाम है फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग कैसे करेंगे, सभी लोग फोकस करेंगे इधर। ये पी एन जंक्शन है, इधर पी साइड है, इधर एन साइड होगी। पी साइड में कौन से चार्ज मेजोरिटी में थे? मोबाइल चार्ज कौन से थे यहाँ पे? होल्स। इधर एन साइड में कौन से थे मोबाइल चार्ज? इलेक्ट्रॉन्स। इतना क्लियर है? पहला पार्ट क्या कि यहाँ पे एक डिप्लीशन रीजन बन गई थी, याद है? डिप्लीशन रीजन इसलिए बन रहे थे जो यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स थे वो होल को फिल कर दे रहे थे, और यहाँ पे मोबाइल चार्ज की एक कमी हो जा रही थी। क्लियर? मोबाइल चार्ज की कमी हो जा रही थी। ये इमोबाइल चार्ज है जो नेगेटिव और पॉजिटिव दिखाए हुए, ये एल्युमिनियम का नेगेटिव और फॉस्फोरस के पॉजिटिव है। ओके, यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ होल्स में जा करके फिल करके इसको ये डिप्लीशन रीजन बन गया था। अभी पूरा पूरा डिप्लीशन रीजन है, तो डिप्लीशन रीजन में यहाँ पे होल्स नहीं है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसलिए इसका नाम डिप्लीशन रीजन था। मोबाइल चार्ज कैरियर यहाँ पे खत्म थे। आगे क्या होने वाला है? मैंने बोला फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग का क्या मीनिंग है कि पी साइड से हमें बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ऐड करना है और एन साइड पे क्या? नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, कैसे करेंगे इसको? मैं क्या कर रहा हूँ, एक मेटल की स्ट्रिप लगा रहा हूँ। पी साइड पे एक मेटल की स्ट्रिप लगाई और एन साइड पे भी एक मेटल की स्ट्रिप लगाई। ठीक, पी साइड पे देखो, यहाँ पे कौन सा चार्ज है, कौन सा पॉजिटिव टर्मिनल? तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे, बोल सकता हूँ मैं, पॉजिटिव पोटेंशियल आ जाएगा ये। और यहाँ कौन सा पोटेंशियल आ जाएगा? नेगेटिव पोटेंशियल आ जाएगा। तो यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल का मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस आ गए और वहाँ पे नेगेटिव चार्जेस आ गए ना। अब इधर ध्यान से देखो, इधर कौन से यहाँ होल्स हैं, मेजोरिटी में यहाँ पे क्या है? होल्स बेसिकली। अभी मैंने बोला था ये डिफ्यूजन के बाद ऐसा प्रोसेस हो गया था कि इधर 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 सब जगह होल्स की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल आ गई थी और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्सेंट्रेशन इस पूरे पार्ट में एक जैसी हो गई थी। तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर और इधर से उधर नहीं जाना चाह रहा था, और होल यहाँ से इधर या यहाँ से इधर नहीं जाना चाह रहा था। अब क्या हो रहा है, ध्यान से समझा। यहाँ ये बन गया पॉजिटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल इन होल्स को क्या कर रहे हैं, यहाँ से धक्का मारेगा, रिपल करेगा कि नहीं करेगा? पॉजिटिव और होल्स पे पॉजिटिव चार्ज है, इसे रिपल करेगा। रिपल करने के बाद ये होल्स थोड़ी आगे जाएंगे, समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये होल पुश होंगे यहाँ से और यहाँ कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो वो यहाँ निकलने चालू हो जाएंगे, इस जगह आ जाएंगे। कौन से रीजन है ये? डिप्लीशन रीजन में। तो होल्स का यहाँ से मूव होके यहाँ आना, होल्स का यहाँ से मूव होके यहाँ आना। क्या ये बात समझ में आ रही? तो पहले यहाँ डिप्लीशन था, यहाँ था नहीं, होल्स नहीं थे, पर अब यहाँ होल्स पहुँच गए कि नहीं पहुँच गए? तो देखो इस साइड में होल्स यहाँ पहुँच गए। पहले डिप्लीशन रीजन ये पूरा था। अब दूसरी जगह से देखो जरा, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, रिपल या अट्रैक्ट? रिपल कर रहे हैं। तो रिपल करने के बाद वही चीज़, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिपल होने के बाद यहाँ आना चालू हो जाएंगे। ये इनको धक्का मारेगा ये वाला फील्ड, तो ये इस रीजन में आना चालू हो जाएंगे। अब बताओ क्या इस रीजन में इलेक्ट्रॉन आना चालू हो गए कि नहीं हो गए? पहले यहाँ डिप्लीशन था, यहाँ इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए थे, अब यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गए। अब बताओ, डिप्लीशन मतलब कमी, बट यहाँ तो इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं तो ये कमी में नहीं आएगा। ये वाला पोर्शन है, यहाँ नहीं आ पा रहे हो, ठीक है हो गए, बट यहाँ तक तो आ गए। देखो ये वाले नेगेटिव चार्ज इन इलेक्ट्रॉन्स को रोकेगा कि नहीं रोकेगा? तो वो इतने आगे भी नहीं आ पाएंगे, बट यहाँ तक तो आ जाएंगे, बहुत क्लोज इसके ना। अब यहाँ बताओ तो जैसे वैसे ये पॉजिटिव चार्ज इन होल्स को आगे नहीं आने देगा, पर थोड़ा सा आगे तो आ सकते हो। तो थोड़ी सी आगे आ गया क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव रिपल्सन लग रहा था, ये भी धक्का मार रहा था, ये भी धक्का मारेगा उनको इस साइड में, बट ये वाला ज़्यादा धक्का मार रहा तो यहाँ तक आ गई मान लिया ना। तो बताओ डिप्लीशन रीजन पहले ये था, इतना बड़ा था, अभी डिप्लीशन रीजन कम नहीं हो गया, छोटा नहीं हो गया? तो डिप्लीशन रीजन इतना हो गया अभी, मतलब इसी जगह पे कमी है अब चार्जेस की, मोबाइल चार्जेस की। यहाँ होल और इलेक्ट्रॉन नहीं है, बाकी इधर हैं और इधर हैं, तो डिप्लीशन रीजन छोटा हो गया। अब डिप्लीशन रीजन छोटा हो रहा है बेसिकली फॉरवर्ड बाइसिंग में, और अगर आपने और पोटेंशियल बढ़ाया यहाँ से बाहर से और ज़्यादा बढ़ाते गए तो बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू सिलिकॉन के लिए 0.7 थी। तो अगर आपने पोटेंशियल की वैल्यू 0.7 से बढ़ा दिया और बढ़ा दिया तो इसके इसमें डिप्लीशन रीजन ना के बराबर हो जाएगा। या ये जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के लिए वो रेजिस्टेंस था ना, वो नेग्लेजिबल रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा होगा और ये बहुत ज़्यादा करंट इसमें से फ्लो हो जा रहा होगा। अच्छा खासा करंट फॉरवर्ड बायसिंग में पी से एन की डायरेक्शन में फ्लो हो जा रहा होगा। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं है? यहाँ फॉरवर्ड बायसिंग में आराम से आपको याद है ना, मेजॉरिटी का करंट किधर से किधर जा रहा था? पी टू एन जा रहा था, तो पी से एन की डायरेक्शन में करंट फ्लो होने चालू हो जाएगा। तो इसी का वी आई कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ बनाना है हमने, तो ये रहा इसका वी आई कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ। यहाँ दिखाया हमने, एक जगह पे करंट दिखाया और एक जगह दिखाना वोल्टेज, और ये वोल्टेज हमने दिखाया फॉरवर्ड लिखा उसको, क्योंकि फॉरवर्ड बाइसिंग वाला केस दिख रहा है तो फॉरवर्ड वोल्टेज दिखाया। इधर वोल्टेज दिखाया मैंने 1 2 3 4 ना, और करंट दिखाया इधर 10 20 30 40 50 60। ये बस ध्यान रखना मिली एम्पियर में है, बहुत ज़्यादा करंट नहीं आता यहाँ पे,
मिली एम्पियर में आ रहा होगा, तो वो ही लिखाना है। अगला जो केस बनाएंगे हम रिवर्स वाला, उसमें माइक्रो एम्पियर में और भी कम करंट आएगा उसमें, ठीक है। तो ये मिली एम्पियर में। दूसरी बात देखो जरा ध्यान से, मैंने यहाँ पे तक 0.7 तक देखोगे आप, तो ना के बराबर बहुत नेग्लेजिबल करंट दिखा रखा है, क्योंकि 0.7 तक कौन सा वोल्टेज चल रहा है, कट ऑफ वोल्टेज चल रहा है, या सुनो, या थ्रेशोल्ड वोल्टेज चल रहा है, ठीक है। तो उसको क्रॉस करना पड़ेगा मुझे। 0.7 बैरियर वोल्टेज की वैल्यू 0.7 है कि नहीं है, तो मुझे इसको खत्म करना पड़ेगा। तो जब वो अपोजिट डायरेक्शन में 0.7 का लगा दूंगा तो ये खत्म हो जाएगा, तो इसका रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं थोड़ा सा भी करंट बढ़ाता हूँ, वोल्टेज बढ़ाता हूँ, हल्का सा भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में वोल्टेज बढ़ाता हूँ मैं, अब क्या हो जाएगा, ये वाला जितना इधर लग रहा था वी भी उतना ही उस डायरेक्शन में वी लग रहा था। अब मैंने बोला v की वैल्यू बढ़ा दी मैंने, ये जैसे 0.7 था, 0.7 ये भी था, तो इन्होंने एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर दिया, तो करंट ना के बराबर था। अब आगे देखो, मैंने करंट बढ़ा दिया, वोल्टेज बढ़ा दिया, वोल्टेज बढ़ाने से क्या होगा, 0.7 से ऊपर चले गया मैं, तो क्या होगा, मतलब इस डायरेक्शन में अब आराम से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर फ्लो कर सकते हैं। मेजॉरिटी तो है ही वैसे भी नंबर में ज़्यादा है, तो करंट भी ज़्यादा आ जाएगा। तो उस ज़्यादा करंट को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ, देखो देखो 1 के बाद तो बहुत ज़्यादा दिखा रखा कि नहीं दिखा रखा, तो इस तरीके से एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता हुआ एक ग्राफ बना दिया। तो ये ग्राफ हमारा वी कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ है। क्लियर। बस ये देखो क्या है, ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। ओम्स लॉ यहाँ से स्टार्ट हो रही थी स्ट्रेट लाइन, ये यहाँ से देखो इस तरीके से जा रहा है और उसके बाद एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है इस तरीके से, ठीक है। तो ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, पहली बात ये। दूसरी बात, शुरुआत में तो वोल्टेज नहीं बढ़ेगा, कब तक नहीं बढ़ेगा वोल्टेज या करंट नहीं बढ़ेगा, कब तक, जब तक कट इन वोल्टेज 0.7 वोल्टेज क्रॉस नहीं किया हमने, तब तक बहुत कम करंट रहेगा। उसके बाद धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ना चालू हो जाएगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमने वोल्टेज बढ़ाया तो करंट बढ़ना चालू हो जाएगा, थोड़े से भी वोल्टेज पे बहुत ज़्यादा करंट आ जाएगा। यस और नो, ये समझ में आया आप सबको। बस ये था, ये फॉरवर्ड बायसिंग था हमारा।